संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक, विश्व विरासत, श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 48वें श्लोक के साथ एक बार पुनः आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अर्थ समेत इसकी व्याख्या प्रारंभ करता हूँ। आइए शुरू करें। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। संगम त्यक्त्वा मतलब किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश, काल, घटना, परिस्थिति, अंतःकरण, बहिःकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म, फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। सिद्ध्यो समो भूत्वा, आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा? सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर, निरादर, प्रशंसा, निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है, उसमें हम सबों को एक समान रहना चाहिए। इस विषय में श्री शंकराचार्य जी महाराज गीता अध्याय 2 के 48वें श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि योगस्थः सन् कुरु कर्माणि केवलम ईश्वार्थ तत्राप ईश्वरो में तुष्यतीति संगम त्यक्त्वा धनंजय। फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्माणि सत्व शुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्ध्यस्तद विपर्य यजा असिद्धिस्तयो सिद्ध्य सिद्ध्योरपि समस्तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि। को यशो योगो यत्रस्य को यशौ योगो यत्र स्थः कुर्विद्युक्तम् इदम् एव तत् सिद्ध्य सिद्ध्यो समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर, उसमें भी ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो जाए, इस कामना को छोड़ करके कर्म कर। फल तृष्णा रहित पुरुष के द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि उत्पन्न होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है और उससे विपरीत असिद्धि है। ऐसी सिद्धि असिद्धि में सम होकर अर्थात दोनों के तुल्य एक समान अपनी स्थिति को कायम रखकर कर्म कर। वह कौन सा कर्म है, वह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है? यही जो सिद्धि और असिद्धि में सम होना है, इसी को तो योग कहते हैं। कर्म योग की इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो अथवा नहीं हो, फल की प्राप्ति हो या फिर नहीं हो, अपनी मुक्ति हो चाहे न हो,
मुझे तो केवल और केवल अपने कर्तव्य कर्म पर अटल होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, उसमें समता न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्धि भी हो जाती है। अतः साधन रूप समता से अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप क्षमता स्वतः आ जाती है। तदा योगम अवाप्स्यसि योगस्थः कुरु कर्माणि, मतलब सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ कहलाता है। जैसे कि किसी काम के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते। ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हर समय साथ रखने की जरूरत नहीं है। राग द्वेष करते रहना है, प्रेम घृणा आदि जो दुनियावी चीज़ें हैं उन चीज़ों को करते रहना है, तो ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रखते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समत्वम योगम उच्यते, समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहना चाहिए। आगे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है। यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे कि दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसी का नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही है। जैसे दांत की बीमारी में खुजली का सुख मिलता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप है। ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाले सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहें, चाहे सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहें, एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आ जाएगी। बुद्धि और समता संबंधी टीकाकार विशेष बात कहते हैं कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, अव्यवसायत्मिका और व्यवसायत्मिका, जिसके बारे में पूर्व के श्लोकों में चर्चा की जा चुकी है। जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है, वह बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है। गीता 2 अध्याय का 44वां श्लोक, जिसमें समता की प्राप्ति करने का अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है, वह बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है। गीता 2 अध्याय के 41वें श्लोक में। अब अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायत्मिका बुद्धि एकनिष्ठ होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं
अव्यवसायी अर्थात अव्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित होता है। बुद्धयो अव्यवसायी नाम, दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक। तथा वह सांसारी होता है, जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है, वह स्वयं व्यवसायी मतलब व्यवसित होता है। व्यवसितो ही सह, तथा वह साधक होता है। समता भी दो प्रकार का होता है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्म स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना अर्थात अंतःकरण में राग द्वेष का न होना साधन रूप समता है, जिसका वर्णन गीता में सबसे ज्यादा हुआ है। इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है, वह साध्य रूप समता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में तदा योगम अवाप्स्यसि पदों से हुआ है। अब इन चार भेदों को यूं समझें कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना, यही जिसका उद्देश्य होता है, वह संसारी होता है। उसकी एक व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती है। मेरे को तो क्षमता की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा निश्चय करने वालों की व्यवसायात्मिका बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है, तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उनमें एक समान रह पाता है, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूपी समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां शाम में स्थितम मनः, गीता 5वें अध्याय के 19वें के पूर्वार्ध का है ये। साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता, गीता 5वें अध्याय का 19वें श्लोक का ये उत्तरार्ध में आया है। परिशिष्ट भाव ये है कि पातंजल योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध रूप साधन को योग कहा गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इस योग के परिणाम स्वरूप दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तदा द्रष्टु स्वरूपो अवस्थानम योग उच्यते। इस प्रकार पातंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है, उसी को गीता योग कहती है। समत्वम योग उच्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संचितम। तात्पर्य यह है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। इस योग अर्थात समता में स्थित होने पर फिर कभी इससे वियोग अर्थात व्युत्थान नहीं होता, इसलिए इसको नित्य योग भी कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध सहसा अवस्था होती है। निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत तथा उनका प्रकाशक एवं संपूर्ण योग साधनों का फल है। अवस्था तो निर्विकल्प और सविकल्प दोनों होती है, पर बोध निर्विकल्प ही होता है। इस प्रकार गीता का योग पातंजल योग दर्शन के योग से बहुत विलक्षण है।
पातंजल योग दर्शन के योग का अधिकारी वह है जो मूढ़ क्षिप्ति वृत्ति वाला नहीं है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्ति वाला है, परंतु भगवान की प्राप्ति चाहने वाले सब के सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व न देकर इस योग को ही महत्व देता है और इसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, गीता 6ठे अध्याय के 44वें श्लोक में। 39वें 48वें श्लोक तक जिस समबुद्धि का वर्णन किया गया है, सकाम कर्म की अपेक्षा उस समबुद्धि की श्रेष्ठता आगे के श्लोक में बताते हैं। दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद् धनंजया बुद्धौ शरणम अन्विच्छा कृपणाः फल हेतवः। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत ही दीन और गरीब है। दुरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा, बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है, कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग समता नित्य है, उसका कभी वियोग होता ही नहीं है, उसमें कोई विकृति भी पैदा नहीं होती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं, कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है, त्वं तु राजन् मरिष्यसि पशु बुद्धिम इमाम जहि, अर्थात हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। दूरेन कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है, कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति करने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छा, तो बुद्धि समता की शरण में ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण में लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कृपणाः फल हेतवः, कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। कर्म फल, कर्म सामग्री और शरीर आदि कारणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने 47वें श्लोक में मां कर्म फल हेतुर्भु कहकर कर्मों के फल हेतु बनने में निषेध किया है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निकृष्टता और क्या होगी। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, अर्थात
कल्याणकारक नहीं है। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है, अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है, अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मों में योग ही कुशलता है, योगः कर्म सुकौशलम। गीता दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में। इसलिए योग के बिना कर्म निकृष्ट है, निरर्थक है। योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों निरर्थक है, पर भक्ति निरर्थक नहीं है। कारण कि भक्ति में भगवान के साथ संबंध रहता है, अतः भगवान स्वयं भक्त को योग प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। गीता 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में। कर्म योग में कर्म करण सापेक्ष है, पर योग करण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्युत सेवा और त्याग से होती है। अतः कर्म योग कर्म नहीं है, कर्म योग करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्म योग होगा ही नहीं। समता तो परमात्म तत्व की प्राप्त करने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए साधक को समता की आश्रय लेना चाहिए, समता में स्थित रहना चाहिए। समता में स्थित होने से वह दीन नहीं रहेगा, प्रत्युत कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। परंतु जो सकाम भाव पूर्वक अपने लिए कर्म करता है वह सदा दीन बद्ध ही रहता है। गीता में कर्म योग के लिए 3 शब्दाएं हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत योग की प्रधानता है। योग बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्म योग में व्यवसायात्मिका बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है, और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है। ध्यान योग में मन की और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती है, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। यह सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि और व्युत्थान ये 2 अवस्थाएं रहती है, परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्म योग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत्य और असत दोनों रहते हैं। कर्म योगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, प्रत्युत समय समय पर और एकांत में होता है, परंतु व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर होता है। पूर्व के श्लोक में जिस बुद्धि के आश्रय की बात कही गई है, अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का फल बताया जा रहा है। अब आगे हम लोग अगली कड़ी में सुनेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।